नेता का जनता के साथ रिश्ता बड़ा ही खास हो जाता है। जहां नेताजी कस्में खाकर जनता को हर वादा पूरा करने की बात कह रहे हैं, लेकिन जनाब ये राजस्थान की जनता है जो सब समझती है। नेताजी के सियासी समीकरणों के ऊपर जनता के भी समीकरण है। देखिए जनता और नेता के रिश्तों पर यह खास रिपोर्ट। बीजेपी का प्रण गहलोत की हुंकार, जनता करेगी किसका बेड़ा पार। ये राजस्थान है जनाब, यहाँ की जनता नेताजी से 4 कदम आगे ही रहती है। आप सोचते रह जाएंगे, आपके सभी समीकरण भी ध्वस्त हो जाएंगे, लेकिन आप राजस्थान के लोगों की सियासी नब्ज नहीं पकड़ पाएंगे। हालांकि दावा तो सभी कर रहे हैं, ओपिनियन पोल से लेकर सत्ता के आने और जाने की बात भी कही जा रही है। जहां सियासी दल जोश से भरे हुए हैं और आम जनता उत्साह से भरी हुई है। हमारे को कोई सुविधा नहीं मिलती है तो हम तो किसी को भी वोट नहीं देंगे अब की बार। हमारे पास के अंदर स्कूल है, उसी के अंदर लाइट है, पानी है, उसी के अंदर खूंटी लगी हुई है, और हमारी जमीन के अंदर हमारी जमीन के टच ठेका है, वो हमारी जमीन से ही उसी के अंदर लाइट दे रखी है, और हमारे लिए लाइट कोई नहीं दी है। हालांकि जोश सभी का हाई है, सभी जीत का दावा भी कर रहे हैं और जनता के असली शुभ चिंतक होने की बात भी कही जा रही है, लेकिन असली मालिक तो राजस्थान की जनता ही है, जिसके दर पर सभी नेता पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझको प्रत्याशी बनाया, इसके लिए तो पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दे अनेक हैं जो पिछले चुनाव में मुझको पराजित होने का वो मिला, अनेक मुद्दे बाकी थे जो रुक गए। क्या कहते हैं उसको, एंटी इनकम्बेंसी। 54 में से यूनियन में सभापति रहा, 99 में से 2003 उपसभापति रहा, 2003 से 8 से 13 और 13 से 18 लगातार 25 साल पद पर रहा। तो एक ही शहर में जनता को दिया जाता है बदलाव। 5 साल बदलाव हुआ, मैं बहुत खुश हूँ उस बदलाव से कि मुझे आराम करने का मौका मिला और जनता को तुलना करने का मौका। हालांकि अब लोगों को इंतजार वोटिंग के दिन का है, जब बूथ में जाकर थप्पा लगेगा तो नेताजी की किस्मत का फैसला होगा। फैसला होगा कि क्या राज बदलेगा या फिर रिवाज बदलेगा, क्योंकि हार जीत का समीकरण सिर्फ नेताजी ही नहीं बैठा रहे हैं, बल्कि जनता भी सभी समीकरणों पर विचार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो चुनाव आते ही नेताओं के जुबान फिसलने का सिलसिला भी तेज हो जाता है। कब क्या कह दें अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। अब पुष्कर से बीजेपी विधायक सुरेश रावत ने पुलिस अधिकारियों को होश में आने की धमकी दे दी है। वहीं दूसरी तरफ कृषि मंत्री कैलाश चौधरी अलग अंदाज में बयान देते नजर आए। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी विधायक सुरेश रावत के बिगड़े बोल। वो समय गया जब अपन खड़े खड़े देखते थे, बैठे बैठे देखते थे। हम हक लेने का समय है और साथ में रहने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। सभा के दौरान सुरेश रावत ने दिया बयान। अधिकारी और जो कर्मचारी है उनको भी मैं कहना चाहता हूँ, और कहा उनको मैंने कि होश में आ जाओ, नहीं तो आपको होश में लाना हमें आता भी है। चुनावी मौसम में नेताओं की जुबान अक्सर फिसल जाती है। जनता के बीच जब हाथों में भूल जाते हैं कि क्या बोलना है और क्या नहीं। कुछ ऐसा ही हुआ बीजेपी के विधायक सुरेश रावत के साथ, जिन्होंने जनता के बीच और कर्मचारियों को होश में आने की धमकी दी। इतना ही नहीं, अपनी दादागिरी का किस्सा भी बयां किया और लोगों की तालियां बटोरी। कलेक्टर ने जिला के सारा अधिकारी दिया, कह रहे थे साहब फंड की व्यवस्था, तो मैंने कहा बाकी जगह फंड की व्यवस्था कैसे करते हो भाई? एक टांग पे खड़े रहकर करते हो, ये पुष्कर का मेला आपको यहाँ भी करनी पड़ेगी, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ उनको झक मार के करनी पड़ेगी, क्योंकि वो समय गया जब अपन खड़े खड़े देखते थे, बैठे बैठे देखते थे। हम हक लेने का समय है और साथ में रहने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और ये अधिकारी और जो कर्मचारी है उनको भी मैं कहना चाहता हूँ, और कहा उनको मैंने कि होश में आ जाओ, नहीं तो आपको होश में लाना हमें आता भी है। केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी का बड़ा बयान। बजरंग दल के पास तालिबानी सोच का इलाज।
बाड़मेर में बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होने वाले केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि तालिबानी सोच का इलाज बजरंग दल के पास है। उन्होंने राज्य सरकार पर तालिबानी सोच वालों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। निश्चित रूप से तालिबान के खिलाफ बजरंग बली की गदा तो पहले से थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। तालिबानी सोच के लोगों को हिंदुस्तान में किसी प्रकार, तालिबानी सोच वाले यहाँ पर लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र तरीके से हिंदुस्तान चलता है। और तालिबानी सोच की प्रवृत्ति यहाँ पर राजस्थान में जिस तरह से देख रहे हैं, कल की ही घटना है, बाड़मेर जिले के बाईतू एक लड़के को कुछ लोगों ने मिलकर जिस तरह से तालिबानी सोच वाले लोगों ने कहा कि सर तन से जुदा कर देंगे, और वो पुलिस थाने में गया कि मेरी जान चली जाएगी, मुझे बाहर निकलते मार देंगे, और पुलिस वाले उनको बाहर निकालते और 2 किलोमीटर जाते उसको टक्कर मार के और उसको लठ मार के और उसको मार दिया जाता। तो ये पहले चैलेंज करते हैं कि हम राज्य सरकार तभी ये सब चीजें होती है। राजस्थान को उन्होंने तालिबानी बना दिया और ये राजस्थान को तालिबानी नहीं होने देंगे। और ऐसी तालिबानी सोच वालों को नहीं आते तब तक विवादित बयानों का ढोल नेता पीटते नजर आएंगे। जनता के बीच खुद को बेहतर साबित करने के लिए इस तरीके से बयानबाजी। तो 25 नवंबर को प्रदेश में मतदान होने का ऐलान किसी चुनौती से कम नहीं है। हालांकि बीजेपी की स्थिति लगभग साफ हो चुकी है, क्योंकि पार्टी ने अपनी 5 सूचियों में 197 उम्मीदवारों के 197 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 5वीं लिस्ट के साथ ही अब स्थिति भी लगभग चलाई गई है बीजेपी की ओर से। बीजेपी के 197 उम्मीदवारों के नाम अब क्लियर हो चुका है कि किसके बीच में टक्कर रहने वाला है किए गए हैं। तो वहीं बीजेपी ने कुछ युवाओं पर भी भरोसा जताया है। कुछ उम्मीदवारों के खिले चेहरे, कुछ के पत्ते साफ। बीजेपी की 15 उम्मीदवार के योद्धा किस सीट से चुनावी रण में उतरेंगे? बीजेपी ने 15 उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की है उसमें कई बदलाव किए गए हैं, जैसे कुछ नए चेहरों पर भरोसा जताया गया है। इस तरीके से बीजेपी अब तक 197 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, जबकि 3 सीटों पर ऐलान होना बाकी है। उनमें बाड़मेर, पचपदरा, बाड़ी विधानसभा सीट शामिल है। 5वीं लिस्ट के साथ ही बीजेपी ने 2 सीटों पर प्रत्याशियों को भी बदला है, जहां देवी सिंह भाटी की पुत्रवधू पूनम कंवर का टिकट बदलकर उनके पोते अंशुमान भाटी को दे दिया गया है। कार्यकारिणी का हम हमारे परिवार से और कुलायत की जनता बहुत बहुत आभारी है कि उन्होंने पुनः हम पर ये विश्वास जताया है, और मैं उनकी और जो जिम्मेदारी उन्होंने उनको दी है उसको बखूबी निभाएंगे। इसके अलावा दूसरी सीट है अटरू विधानसभा, जहां पर बीजेपी ने सारिका होंगे। बीजेपी ने पूर्व विश्व उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह का टिकट काटकर बेरोजगार युवाओं के मुद्दे पर सरकार को घेरने वाले उपेंद्र यादव को चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। उपेंद्र यादव बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष हैं। यहाँ उनका मुकाबला कांग्रेस के मनीष यादव वर्सेस यादव होना है। पहले तो मैं केंद्र नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार जताना चाहूँगा कि जो 40 से 50 लाख युवा बेरोजगार जिनकी मैं आवाज़ उठाता हूँ और मुझे एक मौका दिया है, जो पार्टी के माध्यम से युवाओं की आवाज़ में सरकार तक पहुँचाने का काम करूँगा। क्योंकि आपने देखो पेपर लीक से राजस्थान के युवा बिल्कुल दंश थे। कांग्रेस पार्टी के नेता इसमें लिखते पेपर बेचने का काम कर रहे थे। तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे की पेपर लीक माफिया का खात्मा करना, राजस्थान के युवाओं को न्याय दिलाना। 40-50 लाख युवा बेरोजगार और जो शाहपुर में चुनाव उपेंद्र यादव नहीं लड़ेगा, प्रदेश का हर युवा, ये प्रदेश के युवा जो गरीब किसान आम आदमी का बेटा है, बेटी है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। चुनावी समीकरण साधने के लिए बीजेपी ने कोटा उत्तर से प्रहलाद गुंजल को मैदान में उतारा है। प्रहलाद गुंजल को पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का करीबी माना जाता है। इसके अलावा पीपलदा से भी गुर्जर प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। यहाँ बीजेपी ने प्रेमचंद गोचर को उम्मीदवार बनाया है। कोटा में 2 गुर्जर नेता को टिकट देकर बीजेपी ने कहीं न कहीं गुर्जर समाज को साधने की कोशिश की है। मैं तो मान के चल रहा था कि पार्टी मेरे पक्ष में निर्णय करने वाली है। अब वो किन कारणों से देरी होती रही और जो होना था वो पार्टी ने।
पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के बेटे अमित चौधरी को हनुमानगढ़ से टिकट दिया गया है। सिविल लाइन सीट से गोपाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। भरतपुर से विजय बंसल, राजखेरा से निर्जा अशोक शर्मा को टिकट दिया गया है। इसके अलावा इस लिस्ट में चूरू की सरदार शहर सीट से राजकुमार रिणवा को मैदान में उतारा गया है। रिणवा रतनगढ़ से चुनाव लड़कर मंत्री रह चुके हैं। सरदार शहर से कांग्रेस उम्मीदवार अनिल शर्मा से उनका मुकाबला होगा। 2018 में रिणवा ने बीजेपी से बागी होकर रतनगढ़ विस क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था। वसुंधरा राजे के करीबी बाबू सिंह राठौड़ शेरगढ़ सीट से बीजेपी के टिकट पर ताल ठोकेंगे। भरतपुर से विजय बंसल को टिकट दिया गया है। किशनपोल से चंद्रमोहन बटवाड़, आदर्श नगर से रवि नैयर, राजखेरा से निर्जा अशोक शर्मा, मसूदा से अभिषेक सिंह, मावली से केजी पालीवाल को टिकट दिया गया है। जीत के इरादे से तमाम दल सोच समझकर प्रत्याशियों का चयन करती हैं। ऐसे में अब बीजेपी अपने पत्ते खोल चुकी है। अब बारी है जनता की, जो 25 नवंबर को अपने पत्ते खोलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 नवंबर को उदयपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की सभा को लेकर बीजेपी ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। सभा की तैयारियों का जायजा लेने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी उदयपुर पहुंचे। इस दौरान सीपी जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री की मेवाड़ में सभा के साथ पूरे प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर दौड़ेगी। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत दर्ज करने में सफल रहेगी। उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जल जीवन मिशन योजना के तहत प्रधानमंत्री घर घर नल पहुंचाना चाहते थे, लेकिन प्रदेश सरकार ने इसमें भी घोटाला कर लोगों के साथ विश्वासघात किया है। भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन का अपना मैक्सिमम काम पूरा कर लिया। मात्र 16 स्थानों पर नहीं हो पाया, वो शीघ्र हो जाएगा, वो भी पूर्णता की ओर है। लेकिन कांग्रेस पार्टी भाजपा के मुकाबले में बहुत पीछे है, वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। आपने ही देखा होगा, आप ही लोगों के माध्यम से देश और प्रदेश ने देखा है कि किस प्रकार से राहुल गांधी जी और अशोक गहलोत जी की तकरार हुई। सोनिया जी को बीच बचाव करना पड़ा और राहुल गांधी बीच में से उठकर चल दिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सामूहिक निर्णय के आधार पर अब तक पहली सूची जारी करने में भी आगे थी और अब तक अधिकतर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। और जब 3 तारीख को मतगणना होगी तब भी भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे दिखाई देगी। तो वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज डेगाना विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री गहलोत ने ग्राम भैरोंदा में कांग्रेस प्रत्याशी विजयपाल मिर्धा के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री गहलोत ने कांग्रेस प्रत्याशी विजयपाल मिर्धा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। वहीं डेगाना में हुए विकास कार्यों को गिनवाते हुए कहा कि डेगाना क्षेत्र के गति को लेकर 300 करोड़ के विकास कार्य करवाए गए हैं। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जो वादे किए वो हमने प्रमुखता से पूरे किए हैं। हमारे ऑफिस के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चाहिए वो इंटरवीन करे इसके अंदर। चुनाव के अंदर अब एक पार्टियों को, खाली विपक्ष को, एक भी बीजेपी नेता के यहाँ ईडी नहीं गई है हिंदुस्तान के अंदर, इनकम टैक्स नहीं गया है, सीबीआई नहीं गई है। आप सोच सकते हो कि मतलब क्या हो रहा है। ऐसा होता रहेगा तो इनका क्रेडिबिलिटी और कम होगी। उद्देश्य इसके अंदर नहीं मेरा मानना। ये तो पूरी कंट्री में जहाँ चुनाव होते हैं ना, एक बार टिकट डिक्लेयर होता है तो स्वाभाविक होता है, देखिए गुस्सा आता है कि लोगों को नाराजगी होती भी है, धीरे धीरे शांति होती है। हम लोग संदेश भी करते हैं, उनकी अपील भी करते हैं। पार्टी इंटरेस्ट के अंदर टिकट एक ही हो सकता है, कितनी कोशिश कर लो 2 टिकट नहीं हो सकते ना। तो अगर नाराजगी तो उनको ठीक करेंगे, हम लोग समझाएंगे और मुझे उम्मीद है कि सब समझ जाएंगे। अभी चुनाव जो है वो राजस्थान, खाली राजस्थान इंटरेस्ट में नहीं है, देश के इंटरेस्ट के अंदर भी।